अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे मेरे बचपन में सुनाई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिंदगी और मौत खुदा के अटल फैसले हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये भी सुना है कि कोई मुर्दा जिंदा हो गया हो? जी दोस्तों, और यही हकीकत है। खुदा ताला की किस काम में क्या मसलहत है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। हम इंसान भला किस काबिल है कि खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक हिला सके। ये वाकया महज एक कहानी नहीं बल्कि सच्चा वाकया है जो कि हमारे खानदान में पेश आया। तो आइए ये कहानी आपको मेरे वालिद साहब की जुबानी सुनाते हैं। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 14 बरस थी और मैं तालीम की गर्ज से अपने नाना के पास आकर मुल्तान में रहने लगा। हालांकि मेरे वालिदैन लाहौर में मुकीम थे। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था, लिहाजा मेरे वालिद ने तालीम की तरफ मेरी अदम तवज्जो को देखते हुए मुझे मेरे दादा के पास भेज दिया। मुल्तान आते ही मैंने एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले लिया और अपनी तमाम तर तवज्जो पढ़ाई की जानिब मबजूल कर दी। क्योंकि यहाँ मेरा कोई भी पुराना दोस्त मौजूद ना था, लिहाजा मैं अपना पूरा वक्त अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करता। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं अपने स्कूल से वापस लौटा था। घर पहुंचते ही मैं सीधा नानी अम्मा के कमरे में गया, लेकिन उनकी हालत उस वक्त गैर हो रही थी। मैं एक छोटा सा बच्चा था, मुझे जरा भी अंदाजा ना था कि उन पर नज़ा की कैफियत चल रही है और वो बहुत तकलीफ में मुब्तला है। नानी अम्मा के हाथ पांव बिल्कुल अकड़े हुए थे और वो छत की जानिब टिकटिकी बांधे देखे जा रही थी। मैं आते ही उनसे मुखातिब हुआ, लेकिन उन्होंने ना तो मेरी तरफ देखा और ना ही मेरी बात का कोई जवाब दिया। उनके हाथ पांव यूं अकड़ गए थे जैसे किसी ने उन्हें पत्थर का बना दिया हो। उनके चेहरे पर दर्द के आसार मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। इतने में नाना जी भी घर आ गए। उन्होंने नानी को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो हाथों से निकलती जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी अपने घर से निकला और भागता हुआ मोहल्ले के क्लिनिक पर जा पहुंचा, जहां पर अक्सर डॉक्टर साहब बैठा करते थे। मैं उन्हें फौरन ही अपने साथ घर ले आया, लेकिन तब तक मेरी नानी अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने नानी जान का बगौर मुशाहिदा किया, लेकिन वो तो पहले ही मर चुकी थी। नानी की मौत का सुनकर मेरे दिल पर गहरा सदमा हुआ और मैं फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर साहब ने हमें यह भी बताया कि बज़ाहिर कोई मर्ज मालूम नहीं हो रहा, मगर इनकी हालत तो कुछ और ही बयान कर रही है। खैर, जो भी हुआ, अब ये इस दुनिया में नहीं रही। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए और हम अपनी नानी की मौत का गम मनाने लगे। उस वक्त मैं बहुत नर्वस हो चुका था। मेरी समझ में बिल्कुल भी ना आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, किसको इत्तला दूं। मेरे वालिदैन लाहौर में थे और हम लोग मुल्तान में। उन दिनों टेलीफोन का रिवाज आम न था और ना ही खत जल्दी पहुंचा करते थे, लिहाजा मैं उजलत में घर से निकला और सीधा लाहौर के लिए रवाना हो गया। लेकिन इस कैफियत में मैं अपने नाना जी को यह बताना भूल गया कि मैं लाहौर जा रहा हूं। मैं तमाम रास्ता बस में बैठे हुए अपनी आंखों से आंसू बहाता रहा और नानी अम्मा को याद करता रहा। सुबह स्कूल जाते वक्त तो वो बिल्कुल ठीक थी और उन्होंने मुझे अपने हाथों से नाश्ता भी खिलाया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो बस एक 10 मिनट में ही इस दुनिया से चली गई? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चली गई? लाहौर पहुंचकर मैंने फौरन ही अपने वालिदैन को इत्तला दी और उन्हें भी अपने साथ लेकर मुल्तान वापस आ गया। बहरहाल वक्त बहुत कम था और हमें जल्द से जल्द नानी अम्मा की तदफीन कर देनी चाहिए थी, क्योंकि अब उन्हें फौत हुए तकरीबन 10 घंटे का वक्त बीत चुका था। पूरे घर में एक सोग का समा था और तमाम मोहल्लेदार हमारे घर में जमा थे। जल्द ही नानी अम्मा के कफन दफन का इंतजाम होने लगा। तकरीबन शाम 5 बजे के करीब हमने नानी अम्मा का जनाजा रखा और जनाजा पढ़ने के बाद उनकी मैयत को लेकर कब्रिस्तान की जानिब रवाना हो गए। मैयत को कब्र के पास रखते हुए मैंने नानी के पांव की तरफ देखा तो मुझे वो हिलते हुए महसूस हुए। मैं अचानक ही चौंक पड़ा और हैरत और खौफ के मारे अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगा। लेकिन ये मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत था। मेरी नानी अम्मा के पांव का अंगूठा मुसलसल हिल रहा था। इससे पहले कि मैं किसी को कुछ बता पाता, थोड़ी ही देर में उनका पूरा पांव हरकत में आ गया।
मैं वहां मौजूद लोगों के दरमियान से रास्ता बनाना हुआ फौरन ही नाना जान की जानिब लपका और वो तजस्सुस भरी निगाहों से नानी अम्मा की मैयत की जानिब देखने लगे। वहां मौजूद अब सभी लोगों की नजरें नानी अम्मा की मैयत पर जमी हुई थी। देखते ही देखते वो मैयत हरकत में आने लगी और अगले ही लम्हे नानी जान कलमा पढ़ते हुए उठ बैठी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि कई लोगों की चीखें निकल गई और कुछ तो वहां से डरकर भाग गए। पूरे कब्रिस्तान में एक सकूत तारी हो गया। वहां मौजूद सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। तभी नानी अम्मा बोल उठी, डरने की कोई बात नहीं बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मैं जिंदा हूं। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनते ही वहां खड़े हुए तमाम लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। किसी को भी अपनी आंखों और कानों पर यकीन न आ रहा था कि आखिर ये मैयत जिंदा कैसे हो गई। खैर थोड़ी ही देर बाद नानी अम्मा और हम पैदल घर की जानिब रवा दवा थे, लेकिन हमारे घर पहुंचने से कबल ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। हम जिधर से भी गुजरते लोग अपने खिड़कियों और दरवाजों में खड़े होकर हमें किसी अजीबोगरीब मखलूक की तरह देख रहे थे। किसी को भी इस बात पर यकीन न आ रहा था कि नानी अम्मा अचानक से जिंदा हो गई हैं। जब हम लोग अपनी गली में पहुंचे तो वहां पर लोगों का एक बड़ा हजूम था और घर में भी तिल धरने को जगह न थी। वो सभी लोग ये सुनने के लिए बेकरार थे कि आखिर ये मौजज़ा कैसे हुआ। घर पहुंचते ही उन्होंने ये तमाम माजरा खुद ही सुनाना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक जब वो सुबह सुबह अपने घर में बैठी हुई थी तो उन्हें सर में कुछ दर्द सा मालूम हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह न की और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रही। उन्होंने हमें यह भी बताया कि बेटा जब मैं अपने सारे काम खत्म करके बैठी तो वो दर्द शिद्दत इख्तियार करता गया और देखते ही देखते मेरी तबीयत बहुत बोझल हो गई। मैं थक हार कर लेट गई और मेरी आंखों के सामने एक साया लहराने लगा। ये साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होता गया और फिर आखिरकार बुजुर्ग की शक्ल इख्तियार कर गया। नानी ये वाकया सुनाते हुए शायद उस ख्याल में खो गई थी। फिर एक सफेद पोश बुजुर्ग जो कि नूरानी चेहरे वाले थे एकदम से मेरे सामने आ गए। मेरी तबीयत अब अबतर से अबतर होती जा रही थी और मुझे सख्त तकलीफ महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल रही है और दर हकीकत हो भी यही रहा था। फिर उस बुजुर्ग ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और एकदम मेरी तकलीफ गायब हो गई। मैंने खुद को हवा के दोष पर उड़ता महसूस किया। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें बंद हो गई और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, न जाने मैं किन किन मनाजिल को तय करके यहां तक पहुंची हूं। जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी और जहान में ही मौजूद थी। मैं एक चौड़ी और साफ शफाफ सड़क पर चल रही थी, लेकिन कहीं कहीं से मुझे इंसानों की इंतहाई दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। मैं उन चीखों को सुनकर ठिठक कर रुक गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन मुझे फिर भी कुछ नजर न आया। आखिर मैं इस आलम हैरत में खोई रही और दोबारा चल दी। थोड़ी दूर जाकर मुझे एक आदमी नजर आया जो इस चौड़ी सड़क पर पानी लगा रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके उससे दरियाफ्त किया कि ये आवाजें कैसी हैं और कौन चीख रहा है, लेकिन उसने जो कुछ मुझे बताया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि ये इंसानों की आवाजें हैं। उन्होंने जो काम दुनिया में किए थे ये उन्हीं की ही सजा है। वो लोहे के गरम गरम सतूनों से लिपटे हुए हैं और फरिश्ते उन्हें आग के गुर्जों से मार रहे हैं, इसीलिए ही ये चीखें सुनाई दे रही हैं और खुदा की तरफ से कयामत तक उन पे यही अजाब नाजिल होता रहेगा। मैं उस आदमी की ये बात सुनकर कांप गई और मेरे कदम खुद ब खुद आगे की जानिब बढ़ने लगे। काफी देर चलने के बाद मैं एक खिड़की के सामने जा पहुंची। मैं जैसे ही वहां पहुंची तो वो खिड़की खुद ब खुद खुल गई और मैं उसके अंदर दाखिल हो गई। मेरे अंदर दाखिल होते ही वो खिड़की दोबारा से बंद हो गई और मैं दोबारा से उसी सड़क पर चलने लगी। ये एक बहुत बड़ा बाग था जहां तरह तरह के मेवे लगे हुए थे। हर तरफ फूल ही फूल और पूरी फिजा में एक मुअत्तर सी खुशबू रची हुई थी। इस बाग के ऐन वस्त में एक तख्त पड़ा हुआ था जिस पर एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग बैठे हुए अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। उनका चेहरा सूरज की मानद चमक रहा था। मैं चलते हुए सीधा उनके करीब जा पहुंची। जब वो इबादत से फारिग हो गए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक नजर मेरे ऊपर डाली। अगले ही लम्हे उनके चेहरे पर एक तशवीश और हैरत सी थी। उन्होंने अपने सामने रखी हुई किताब पर एक नजर डाली और इंतहाई गर्जदार आवाज में बोले। शायद वो अपने किसी मुलाजिम को आवाज दे रहे थे। बुजुर्ग ने निहायत मीठी
और शफकत भरी आवाज में दूसरे बुजुर्ग को मुखातिब किया। मैंने तुम्हें इसे लाने का नहीं कहा था, बल्कि वो कोई और औरत है इसी नाम की, और तुम गलती से इसे ले आए हो। अभी इसका वक्त नहीं आया, जाओ इसको वापस छोड़कर आओ। इतना कहकर वो बुजुर्ग मेरी जानिब देख के मुस्कुराते हुए फिर खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। बस फिर क्या था, उसी लम्हे मैं उन बुजुर्ग के साथ वापस आ गई। वो मुझे उसी सड़क तक छोड़ गए जहां से मैं खिड़की के अंदर चली गई थी। थोड़ी ही देर बाद एक गरजदार आवाज मेरे कानों में आई, कलमा तैयबा का विर्द करो और जाओ अपने खुदा की इबादत करो, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। बस इसके बाद मैं फौरन ही हैरत अंगेज तौर पर जिंदा हो गई और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। नानी जान ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा तो पूरा मजमा बुत बना बैठा उन्हें देख रहा था। सब लोग हैरत के मारे नानी अम्मा को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। इतने में एक शख्स शोर मचाता हुआ आया, अरे नानी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अभी साथ वाले गांव से खबर आई है कि वहां एक औरत का इंतकाल हो गया है, वो भी इसी तरह अचानक ही मर गई है और उसका नाम भी नानी अम्मा के नाम जैसा है। उस आदमी के मुंह से यह खबर सुनते ही वहां मौजूद तमाम लोगों की हैरानी में अब मजीद इजाफा हो गया। ये वही औरत थी जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले ही नानी जान ने बात की थी। वो वाकई वफात पा चुकी थी। चंद ही माह कबल नानी जान का इंतकाल हुआ और वो भी इस दुनिया से चली गई, बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि दूसरी मौत पा गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हम आज भी उस वाकये को याद करते हैं। हमें जब भी उस वाकये की याद आती है तो हमारी सोच और अकल दोनों ही दंग रह जाते हैं। आखिर खुदा की क्या मसलहत होगी? इस सवाल का जवाब तो बस खुदा ताला ही बेहतर जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।